हाँ जी, आज हम मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है पोर्टल सिस्टम। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पोर्टल सिस्टम होता क्या है। पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या है। पोर्टल सिस्टम हमारी नॉर्मल बॉडी के अंदर क्या चलता है। नॉर्मल बॉडी में हमारे ये है कि ऑर्गन से, किसी भी ऑर्गन से ब्लड है वो कहां पे जाएगा, हार्ट के पास जाता है। ठीक है, हार्ट से कहां पे जाता है, लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर वो क्या है, ऑक्सीजनेटेड होएगा और फिर उसके बाद में ऑर्गन में आता है, ऐसा चलता है ना। लेकिन पोर्टल सिस्टम के अंदर क्या होगा, ब्लड है, ऑर्गन टू ऑर्गन जाएगा और उसके बाद में कहां पे जाता है, हार्ट के पास। यानी ये जो एक्स्ट्रा स्टेप है इसके बारे में हमें यहां पे पढ़ना है। ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेप क्या है, यानी ब्लड डायरेक्ट हार्ट में नहीं जा रहा, ऑर्गन से ऑर्गन के पास जा रहा है, उसके बाद में कहां पे जा रहा है, हार्ट में जा रहा है। हमारी बॉडी के अंदर दो पोर्टल सिस्टम ऐसे चल रहे हैं, एक है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, एक है हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, और एक और पोर्टल सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम, बट वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं चलता। हम तीनों सिस्टम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे हम हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। चलिए जी, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम में आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हिपेटिक टर्म किसके लिए यूज की जाती है। बायो में कहीं पर भी अगर हिपेटिक टर्म आ रही है तो इसका मतलब है लीवर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, लीवर की बात। क्या होगा हिपेटिक पोर्टल सिस्टम में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। सबको ये चीज पता है कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, सबका डाइजेशन कहां पर हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वहां से विलेय के थ्रू न्यूट्रिएंट्स है वो कहां पे जाएंगे, ब्लड कैपिलरीज में जाएंगे। तो यहां पे हम क्या कहेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड कैपिलरी में, ब्लड कैपिलरी में क्या जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड सीधा हार्ट में नहीं जाएगा, कहां पे जाएगा, लीवर में जाएगा। कहां पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड कहां पर जाएगा, लीवर में जाएगा, और लीवर से कहां पे जाएगा, हार्ट में जाएगा। तो ये क्या है, शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा हिपेटिक पोर्टल सिस्टम है। ये हमारा क्या है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। फिर से लिख लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, शॉर्ट में अगर तुम्हें लर्न करना है तो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड कहां जाएगा, लीवर में जाएगा, लीवर से कहां पे जाएगा, हार्ट में जाएगा। अब बात ये आती है कि लीवर में ब्लड को भेजने की क्या जरूरत थी, लीवर में ब्लड को क्यों भेजा जा रहा है। हमें ये पता है कि लीवर क्या है, स्टोरेज ऑर्गन। लीवर क्या है, स्टोरेज ऑर्गन, यानी यहां पर सब कुछ स्टोर होता है। यहां पर ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। अब देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ब्लड आ रहा है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उन न्यूट्रिएंट्स को मान लो आप सीधा हार्ट में भेज दें, ब्लड कहां पे चला गया, हार्ट में, हार्ट से फिर कहां पे जाएगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर घूमते घुमाते बॉडी पार्ट्स में आएगा, तो कितना टाइम लग जाएगा भाई। इससे अच्छा यहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं पहले यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, फिर उसके बाद में ब्लड को आगे भेज देंगे। तो यहाँ पे लीवर के अंदर ब्लड क्यों जा रहा है, ये स्टोरेज ऑर्गन है, ये क्या करेगा, एक्सेस में जो भी ग्लूकोज है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन में। दूसरा ये क्या काम करेगा, अगर ब्लड में अमोनिया है, अगर ब्लड में अमोनिया है तो उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, यूरिया में कन्वर्ट कर देगा।
किस में कन्वर्ट कर देगा, यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। और लीवर बहुत सारे प्रोटीन भी रिलीज करता है, तो वो प्रोटीन कहां पे चले जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे, ताकि ब्लड से पूरे बॉडी में पहुंच सके, है ना। तो लीवर क्या करता है, लीवर सिक्रीट सम प्रोटीन्स, किनको सिक्रीट करेगा, प्रोटीन्स को सिक्रीट करेगा। और वो प्रोटीन कहां पर जाएंगे, वो प्रोटीन जाएंगे ब्लड में, और ब्लड से ऑल बॉडी पार्ट्स में चले जाएंगे। ठीक है जी। तो ये रीजन है जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड को कहां पे भेजा जा रहा है, लीवर में भेजा जा रहा है। कहां पे भेज रहे हैं, लीवर में। तो अब तुम्हें याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या आएगी, ब्लड कैपिलरी। क्या आएगी, ब्लड कैपिलरी। और ये ब्लड कैपिलरी कहां पे जाएगी, लीवर में। किसके पास जाएगी, लीवर के पास। इस ब्लड कैपिलरी को क्या बोलेंगे, दो ऑर्गन के बीच में कोई ब्लड कैपिलरी है, उसे हम क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन। क्या बोलेंगे, पोर्टल वेन। ठीक है। तो यहां पर ये वाली जो ब्लड कैपिलरी है, इसका नाम क्या होगा, हिपैटिक पोर्टल वेन। क्या नाम होगा, हिपैटिक पोर्टल वेन। स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर के पास जा रही है हिपैटिक पोर्टल वेन। लीवर से क्या निकलेगी, हिपैटिक वेन। क्या निकलेगी, हिपैटिक वेन। और ये हिपैटिक वेन कहां पर जाके ओपन होएगी, वेना कैवा में। किसमें, वेना कैवा। और वेना कावा कहां पर जाएगी, राइट अरिकल में, जहां पर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो याद रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स आएंगे, लीवर के अंदर स्टोर होंगे, क्योंकि ये स्टोरेज ऑर्गन है भाई। सारा न्यूट्रिएंट्स यहां पर रख दिया, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। और फिर उसके बाद में यहां से यहां ब्लड आ रहा है, किसकी हेल्प से, हिपैटिक पोर्टल वेन से। हिपैटिक पोर्टल वेन लीवर में ओपन होगी, लीवर से जो वेन निकलेगी उसका नाम होएगा हिपैटिक वेन। और फिर ये किस में ओपन होएगी, वेना कैवा। वेना कैवा से कहां पे जाएगा, राइट अरिकल में जाएगा। तो ये है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये क्या है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। लीवर में क्यों जा रहा है, मैंने आपको बता दिया। लीवर क्या है, एक स्टोरेज ऑर्गन है, सब कुछ इसमें स्टोर हो सकता है। इसमें ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाएगा, जो भी एक्सेस में ग्लूकोज होएगा। यहाँ पे अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाएगा। यहाँ पर क्या है, कुछ प्रोटीन ब्लड के अंदर डाले जाएंगे ताकि वो पूरी बॉडी के अंदर पहुंच सके। ओके। और एक चीज याद रखनी है, ऑर्गन टू ऑर्गन जो वेन होती है उसे क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन। क्या बोलते हैं, पोर्टल वेन। डन। ऑर्गन टू ऑर्गन जो वेन जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, पोर्टल वेन। तो अगर लीवर के पास जा रही है तो हिपैटिक पोर्टल वेन। अभी हम पढ़ेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगी तो उसे बोलेंगे हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। ठीक है। लेकिन पीछे लगा क्या होगा, पोर्टल वेन। डन। चलिए नेक्स्ट, यहां पे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है। देखो यहां पे क्या बोला है, पहला स्टेप क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अब न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स कहां पर जाएंगे, लीवर में जाएंगे हिपैटिक पोर्टल वेन से। लीवर से फिर क्या है, लीवर के अंदर सब कुछ स्टोर हो जाएगा। देन उसके बाद में ब्लड कहां पे जाएगा, वेना कैवा के पास हिपैटिक वेन से। और वेना कैवा कहां पे लेके जाएगी, हार्ट के अंदर। नेक्स्ट अपना कौन सा है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के बाद ये है हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, हाइपोफिजियल। पहले तो मैं ये याद रखना है, हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम क्या है, याद रखना है, हाइपोथैलेमस से क्या आएगी, हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। और ये हाइपोफिजियल पोर्टल वेन है,
ये यहां से हार्मोन्स को कहां पे लेके जाएगी, एंटीरियर पिट्यूटरी, कहां पे लेके जाएगी, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगी हाइपोफिजियल वेन, वो ओपन होएगी वेना कैवा में, और वेना कैवा से ब्लड कहां पे जाएगा, हार्ट के पास। आलो जी, ठीक है। ये है हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफिजियल तुम्हें याद रखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफिजियल बोलते हैं, हाइपोफाइसिस बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस बोलते हैं। इसीलिए यहां पर हाइपोथैलेमस से जो वेन निकल रही है उसे हाइपोफिजियल पोर्टल वेन बोलेंगे, वो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगी। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगी हाइपोफिजियल वेन, जो कहां पे जाएगी, वेना कैवा, वेना कैवा से कहां पे जाएगी, हार्ट के पास। इसे हम बोलते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। सिंपल सा है कि हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो कहां पर स्टोर करने हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में। कहां पर स्टोर करने हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर ब्लड कहां पे जाएगा, हार्ट के पास। कहां पे जाएगा, हार्ट के पास। तो हाइपोथैलेमस से जो वेन आ रही है उसे बोलेंगे, ऑर्गन टू ऑर्गन है तो पोर्टल वेन होगी, हाइपोफिजियल पोर्टल वेन, हाइपोफिजियल पोर्टल वेन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहां पे क्या आएगा, हाइपोफिजियल वेन। डन, ठीक है जी। तो हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को दे दो, पिट्यूटरी ग्लैंड अपना काम कर लेगी क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड है, और फिर उसके बाद में हमने हार्मोन ब्लड कहां पे भेज देना, हार्ट के पास। अब देखो सीधी बात है कि हाइपोथैलेमस से हार्मोन हार्ट के पास भेजने का क्या काम है, पहले पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर करो, देन उसके बाद में ब्लड को आगे भेज दो। डन। तो ये है हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, ये भी हमारे अंदर चलता है। देखो यहां पे दिखा रखा है कि हाइपोथैलेमस के पास ये क्या है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं, ऐसी न्यूरॉन्स जो हार्मोन को रिलीज करती हैं। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं, ये अपने हार्मोन कहां पे डाल रही है, कहां पे डालेगी, यहाँ पे हाइपोफिजियल पोर्टल वेन में। फिर हाइपोफिजियल पोर्टल वेन कहां पे जा रही है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जा रही है। फिर यहां से क्या निकलेगी, हाइपोफिजियल वेन निकलेगी, जो आगे कहां पे जाएगी, हार्ट के पास जाएगी। ठीक है, ये दोनों सिस्टम, पोर्टल सिस्टम हमारे अंदर प्रेजेंट है, मैमल्स के अंदर प्रेजेंट है। तीसरा हम पढ़ेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम, जो हमारे अंदर नहीं होता। रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल, कहीं पर भी रीनल आ जाए, रीनल पोर्टल सिस्टम, कहीं पर भी रीनल आ जाए तो इसका मतलब क्या है, किसकी बात हो रही है, किडनी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, किडनी की बात हो रही है। रीनल पोर्टल सिस्टम किसमें देखने को मिलता है, फिशेस में और एम्फीबियंस यानी कि फ्रॉग के अंदर देखने को मिलता है। इनमें क्या होगा, हाइंड लिम्ब से क्या आएगी, रीनल पोर्टल वेन, रीनल पोर्टल वेन, और ब्लड कहां पे जाएगा, किडनी के अंदर। किडनी से क्या निकलेगी, रीनल वेन। किडनी से क्या निकलेगी, रीनल वेन, और ये ब्लड को कहां पे पहुंचाएगी, भाई कहां पे जाएगी, वेना कैवा में, वेना कैवा से कहां पे जाएगा, हार्ट के अंदर। ठीक है जी, वेना कैवा से कहां पे जाएगा, हार्ट में। तो यहां पे क्या है, हाइंड लिम्ब से रीनल पोर्टल वेन आ रही है, जो ब्लड को कहां पे लेके जाएगी, किडनी में। किडनी से रीनल वेन निकलेगी, जो कहां पे जाएगी, हार्ट के पास। ठीक है, वेना कैवा, वेना कैवा से हार्ट। तो यहाँ पे ऑर्गन टू ऑर्गन, ये है रीनल पोर्टल सिस्टम। ये क्या है, रीनल पोर्टल सिस्टम। तो आप लोगों के सिलेबस में 3 पोर्टल सिस्टम है, तीनों अपने यहाँ पे कवर हो गए। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।